श्री गणेशाय नमः। प्यारे बंधुओं, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जय श्री गणेश देव, जय श्री गणेश भगवान। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए हम सभी परम कल्याणकारी विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्यारे बंधुओं, आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। केवल यही नहीं बल्कि इसे विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। अब इस साल ये चतुर्थी आज के दिन मनाई जा रही है। आप सभी को बता दें कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। कहते हैं इस दिन व्रत रखने से भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। केवल यही नहीं बल्कि लोगों के संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है गणेश भगवान की पूजा करने से कुंडली में मौजूद बुध दोष भी दूर हो जाते हैं। अब आज के दिन आप पूजा करने के साथ ही साथ इस कथा का श्रवण भी करें तो आपको लाभ होगा। आइए जानते हैं। आइए हम सभी इस परम मंगलमयी, परम कल्याणमयी पावन कथा को दोस्तों श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी की शादी माँ लक्ष्मी जी से होनी तय होती है। विवाह का निमंत्रण सभी देवी देवताओं को दिया जाता है, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया जाता। विवाह के दिन सभी देवी देवता अपनी पत्नियों के साथ विष्णु जी की बारात में पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी को गणेश जी की वहाँ सुध नहीं मिलती है। सभी आपस में गणेश जी के न आने की चर्चा करने लगते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु जी से गणेश जी के न आने का कारण पूछते हैं। भगवान विष्णु जी देवी देवताओं के पूछने पर जवाब देते हैं कि गणेश जी के पिताजी भोलेनाथ जी को न्योता भेज दिया गया है। अगर उन्हें आना होता तो अपने पिता भगवान शिव के साथ आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर गणेश जी आते हैं तो उन्हें 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर खाने के लिए चाहिए। दूसरों के घर जाकर इतना कुछ खाना अच्छी बात नहीं है। अगर गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। किसी ने विष्णु जी की सलाह दी कि वह गणेश जी को ना बुलाएं और गणेश जी अगर आ भी जाएं तो उन्हें द्वारपाल बनाकर घर के बाहर आप बैठा देना। आप तो चूहे पर बैठकर बहुत धीरे धीरे चलोगे तो पीछे रह जाएंगे, इसीलिए घर के बाहर द्वारपाल की तरह बैठाना ही उन्हें सही रहेगा। सभी को ये सुझाव अच्छा लगा। भगवान विष्णु को भी ये सुझाव अच्छा लगा। गणेश विष्णु जी के विवाह में पहुंच गए और सुझाव के अनुसार उन्हें घर की रखवाली के लिए घर के बाहर बैठा दिया। नारद जी ने गणेश जी से बारात में न जाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने गणेश जी को सलाह दी कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें ताकि वो रास्ता खोद दें और उनका वाहन धरती में ही फंस जाए, तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। नारद जी की सलाह के अनुसार मूषक सेना ने धरती खोद दी और विष्णु जी का रथ उसी में फंस गया। लाख कोशिश के बाद भी तब उनका रथ नहीं निकला तो नारद जी ने कहा कि आपने गणेश जी का अपमान किया है। अगर उन्हें मना कर लाया जाया होता तो आपका कार्य सिद्ध हो जाता। भगवान शिव ने इस प्रकार अपने दूत नंदी को भगवान विष्णु जी के कहने पर भेजा और वह गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब रथ के पहिए निकले। पहिए निकलने के बाद देखा कि वह टूट फूट गए हैं। अब उन्हें कौन सही करेगा। पास के खेतों में काम कर रहे एक खाती को बुलवाया गया और उसे उस रथ को सही करने का काम करने का आदेश दिया गया। उसने श्री गणेशाय नमः कहकर
गणेश जी की वंदना करी। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया और देवता गणों को भी सलाह दी कि किसी भी कार्य से करने से पहले गणेश जी की पूजा अर्चना कर लेने से कभी उस कार्य में संकट नहीं आता। गणेश जी का नाम लेते हुए विष्णु जी की बारात आगे बढ़ गई और लक्ष्मी माता जी के साथ उनका विवाह संपन्न हो गया। बोलो गणेश भगवान की जय।